यूरोप इस वक्त अपनी तारीख की बदतरीन हीट वेव का सामना कर रहा है, जहां गर्मी के तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए। बरतानिया में दर्जा हरारत 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जिसने न सिर्फ 1957 और 1976 के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बल्कि तशवीशनाक बात यह है कि कई इलाकों में पुराने रिकॉर्ड 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बड़े फ़र्क से टूटे। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक बरतानिया का औसत दर्जा हरारत मामूल से तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, लेकिन असल ख़तरा सिर्फ दिन की गर्मी नहीं है, बल्कि वो रातें भी हैं जो अब ठंडक देने के बजाय जानलेवा बन चुकी हैं। कार्डिफ में रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जो बरतानिया की तारीख में जून की गर्म तरीन रात करार दी गई है, जबकि लंदन, ब्रिस्टल और बर्मिंघम में मुसलसल 3 से 4 रातें दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहा है, जिसने लाखों लोगों के लिए सोना और जिस्म को ठंडा रखना तकरीबन नामुमकिन ही बना दिया। ये बहरान सिर्फ और सिर्फ बरतानिया तक महदूद नहीं है। जून के दौरान यूरोप के 1 दर्जन से ज़ायद ममालिक में गर्मी के रिकॉर्ड टूटे हैं। हंगरी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, चेक जमहूरिया में 41.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जर्मनी में 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड और क्रोएशिया में 41 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी रिकॉर्ड की गई, जबकि लक्समबर्ग और बेल्जियम में भी कई दहाइयों के रिकॉर्ड बड़े फ़र्क से टूट चुके हैं। जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ख़बरदार कर रहे हैं कि यूरोप दुनिया के दीगर खित्तों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। बर्फ़ के तेज़ी से पिघलने, फ़ज़ाई आलूदगी के बारीक ज़र्रात में कमी और सूरज की ज़्यादा तवानाई ज़मीन तक पहुँचने के बायस गर्मी की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है। दूसरी तरफ यूरोप के गिर्द मौजूद समंदर भी गैर मामूली हद तक गर्म हो चुके हैं। वाइट सी मामूल से 3.4 डिग्री, बे ऑफ बस्के 2.1 डिग्री और इंग्लिश चैनल 1.8 डिग्री, नॉर्थ सी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म हुआ है, जिसने खुश्की और गर्मी की शिद्दत को बढ़ा दिया है। इसकी वजह कुदरत नहीं है, बल्कि खुद इंसानी इक़दामात हैं। ये सख्त मौसम इंसानी सरगर्मियों, कोयले, तेल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल के बेदरीग इस्तेमाल का नतीजा है, और जब तक दुनिया नेट ज़ीरो कार्बन अखराज का हदफ हासिल नहीं करती, ऐसी हीट वेव्स मज़ीद शदीद, तवील और जानलेवा होती जाए। इस बार हीट वेव से हलाकतों की अगर बात की जाए तो फ्रांस ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ हीट वेव ने हंगामी सूरत हाल पैदा की। फ्रांस की सेहत एजेंसी के मुताबिक 22 से 28 जून के दौरान मजमूई तौर पर 2025 अमवात हुई हैं, जो गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 29% ज़्यादा हैं, यानी हर हफ्ते हज़ारों लोग गर्मी से मर रहे हैं। हुकूमती बयान के मुताबिक ये इब्तदाई आदाद व शुमार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डेथ सर्टिफिकेट्स पर मबनी है। हतमी तादाद इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, जबकि मजमूई तौर पर यूरोप में ये कहा जा रहा है कि हलाकतों की तादाद जो है 3700 से तजावुज़ कर चुकी है। सूरत हाल एग्जैक्टली क्या है, फ्रांस से हमें हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर रहे हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। चलिए अशफाक साहब, बुनियादी तौर पर इस वक्त सूरत हाल है क्या फ्रांस की? अगर हम बात करें तो गर्मी की क्या एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है, फील लाइक क्या मामला? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर गुज़श्ता चंद दिनों के मुकाबले में सूरत हाल का जायज़ा ले तो फ़्रांस में गर्मी की शिद्दत एक मरतबा फिर बढ़ना शुरू हो गई है। जून के आखिर में चंद रोज़ के लिए मौसम में कुछ बेहतरी आई थी, ताहम अब फ़्रांस दोबारा शदीद गर्मी की नई लहर की लपेट में जो है आ चुका है। दारुल हुकूमत पेरिस में आज दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है पहुंच चुका है, जबकि मुल्क के कई शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहने की जो है पेशगोई की गई है। रात के वक्त भी दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फ्रांसीसी महकमा मौसमियात ने कई इलाकों में हीट व्यू अलर्ट बरकरार जो है रखा हुआ है, और आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जो है ज़ाहिर किया गया। ज़ाहिर है ये हीट वेव है और सभी से मुतासर हो रहे हैं, तो फ्रांसीसी हुकूमत ने एग्जैक्टली क्या किया हुआ है, क्या इक़दामात हैं, किस तरह के इंतज़ामात हैं इस हीट वेव का मुकाबला करने के लिए? शदीद गर्मी की सूरत हाल के पेश नज़र फ्रांसीसी हुकूमत ने सेहत के शोबे को अज़ाफ़ी वसाइल फ़राहम किए हैं। हस्पतालों की फौरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हुकूमत ने 100 मिलियन यूरो का हंगामी फ़ंड मुख्तस किया है, जिसका मकसद हस्पतालों में ठंडक के इंतज़ामात बेहतर बनाना, ज़रूरी आलात की फ़राहमी और गर्मी से मुतासरा मरीज़ों के इलाज के लिए तैयारियों को मजबूत करना है। इसके अलावा एमरजेंसी वार्ड्स में भी इजाफी दबाव को देखते हुए तिब्बी अमले को जो है अलर्ट पर रखा गया है, जबकि बुज़ुर्गों की देखभाल के मराकज़ और हसास अफराद के लिए भी
खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस फ्रांस में शदीद गर्मी की लहरें अब ज़्यादा बार और ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है सामने आ रही हैं। इसलिए फ़्रांस अपने सेहत के निज़ाम को मुस्तकबिल के लिए मज़ीद तैयार कर रहा है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ज़ाहिर है एयर कंडीशनिंग को भी लेकर है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की तैयारी नहीं होती या वो ज़्यादातर सर्द मौसम के आदी होते हैं। तो एयर कंडीशनिंग को लेकर क्या कोई सब्सिडीज़ हैं या वो उनके रेट्स में इजाफा हो गया? अवामी सतह पर क्या क्या मुश्किलात हैं या किस तरह से इस हीट वेव का मुकाबला करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, यही इस वक्त फ्रांस का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा रवायती तौर पर मुतदल रही है। इसलिए बेशतर घरों, अपार्टमेंट्स और यहाँ तक के कई सरकारी इमारतों में भी मुस्तकिल एयर कंडीशनिंग का निज़ाम मौजूद नहीं। लोग गर्मी से बचने के लिए दिन के वक्त खिड़कियों के शटर बंद रखते हैं, रात के वक्त ठंडी हवा के लिए जो है खिड़कियाँ खोल देते हैं। पंखों का इस्तेमाल जो है बढ़ गया है, जबकि अवाम की बड़ी तादाद पार्कों, फव्वारों, स्विमिंग पूल्स और दरिया के किनारों का जो है रुख कर रही है, ताकि जिस्मानी दर्जा हरारत को कम रखा जा सके। हीट व्यू अलर्ट वाले इलाकों में कूलिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। बुज़ुर्गों और कमज़ोर अफराद की ख़ुसूसी निगरानी की जा रही है, जबकि शहरियों को बार बार पानी पीने और गैर ज़रूरी तौर पर धूप में ना निकलने और दोपहर के औकात में एहतियात करने की हिदायत की जा रही है। होता है। मुझे लास्टली ज़रा बताइएगा कि एग्जैक्टली अस्पतालों की सूरत हाल क्या है, क्या हेड काउंट है यहाँ पर, और क्या नंबर है जो गवर्नमेंट कोट कर रही है कि जो गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से लोग इस दुनिया से गए हैं, जिनकी हलाकतें हुई हैं? शदीद गर्मी ने फ्रांस के निज़ाम सेहत पर भी वाज़िया दबाव डाल दिया है। हस्पतालों के एमरजेंसी वार्ड्स में हीट स्ट्रोक, पानी की कमी, दिल की तकलीफ़ और सांस के मसाइल में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में नुमायाँ इजाफ़ा देखा जा रहा है, जबकि एम्बुलेंस और एमरजेंसी सर्विसेज भी हाई अलर्ट पर काम कर रही हैं। जहां तक अमवात का ताल्लुक़ है, फ्रांसीसी महकमा सेहत के इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते की शदीद गर्मी के दौरान मामूल से तकरीबन 2000 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। इनमें ज़्यादातर बुज़ुर्ग अफराद और पहले से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला शहरी अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में मोहम्मद फैसल अली साहब, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। फैसल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुनियादी तौर पे ये जो बर-ए-आज़म है ये तेज़ी से गर्म हो रहा है, और ये अपने जो रिकॉर्ड हैं या जो इसकी सकत थी, सलाहियत थी जहाँ तक ये टेम्परेचर को सस्टेन करता था यहाँ के लोग, वो अब उससे कहीं आगे जा चुका है मामला। ये सिलसिला यहीं रुकेगा या आप समझते हैं कि ये बहुत तेज़ी से, यानी सालों, दहाइयों के हिसाब से नहीं, सालों के हिसाब से इसमें शिद्दत आती चली जाएगी? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही फरमाई। देखिए, ये इस चीज़ की याद दहानी है कि उसकी सकत ख़त्म होती जा रही है। देखिए, माहौलियात के एक्सपर्ट होने के नाते से हमें ये बात और इसकी याद दहानी को मज़ीद जो वो हाईलाइट करना चाहिए कि देखिए, कुदरत का एक निज़ाम है और उस निज़ाम की बर्दाश्त की भी एक हद है। ठीक है, हम गुज़िश्ता 2 सदियों से हमने ऐसे अतवार इख्तियार किए रखे हैं जिनकी वजह से हम ये समझते थे, हमें ये गुमान था कि हम फितरत के निज़ाम को जो कुछ भी लौटाते रहेंगे, जिस तरह की भी गैसों का अखराज करते रहेंगे, वो उसे बर्दाश्त करता रहेगा। लेकिन देखिए, कुदरत और फितरत के निज़ाम के बर्दाश्त की एक हद होती है, और वो हद जिस वक्त क्रॉस होती है या पार होती है तो उस वक्त फितरत मुज़ाकरात नहीं करती, फितरत अपना फैसला सुनाती है। जो आपने अभी हालिया हीट वेव की सूरत में भी देखा है, ये सैलाबों की सूरत में आता है, खुश्क सालियों की सूरत में आता है, ग्लोव्स की सूरत में आपके सामने आता है, हीट वेव की इसी तरह की लहरों की सूरत में आपके सामने आता है, और फिर ये बेशुमार इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का, कीमती जानों के नुकसान का बाइस बनता है। देखिए, इसमें कसूर जो है वो दरअसल हमारे एक मुसलसल का जो वो प्रोसेस था, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था, जिसने हमने माहौलियाती तवाज़ुन को सही तरह से बरकरार नहीं रखा और उसको गैर ख़राब करते रहे, और वो आज हमें जो है उसके नतीजे की सूरत में भुगतना पड़ रहा है, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक के पास क्योंकि कुछ वसाइल बेहतर होते हैं तो वो उससे बेहतर अंदाज में निपट लेते हैं, लेकिन जो ममालिक इसकी सख्त नहीं रखते उस पर इनके नतीजे इससे ज़्यादा शदीद भी होते हैं, ख़तरनाक भी होते हैं और देर पा भी होते हैं। हालिया जो लहर है यूरोप में हीट वेव की, इसकी भी बुनियादी वजह क्लाइमेट चेंज ही है, क्योंकि ओवरऑल जो है वो हमारा टेम्परेचर जब वो तो बढ़ रहा है। मैं मुख्तसरन इसको टुवर्ड्स द एंड आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा
कि अभी जो हम इस फिनोमेनन को समझते हैं कि वहाँ पर ज़ाहिर है जो समंदर हैं उनमें तेज़ी से जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या हमारा जो ख़ित्ता है यहाँ पर भी समंदर इसी तरह बिहेव कर रहा है या अभी उस पैटर्न पे आने से बहुत दूर है? अच्छा, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। देखिए, पहले आपको वहाँ के फिनोमिना को समझना होगा, उसकी कुछ मकामी वजूहात हैं। देखिए, पहली वजह ये है कि लॉन्ग टर्म ओवर द ईयर्स जो है वो क्लाइमेट चेंज हो चुका है, उसकी वजह से जो बुनियादी औसतन दर्जा हरारत है वो बढ़ चुका है। ठीक है। दूसरी वजह वहाँ पे जो लोकल वेदर सिस्टम है, जो नॉर्थ अफ्रीका से हवाएं जो हैं वो यूरोप की तरफ सफ़र करती हैं, और वो हीट डोम का जो फिनोमिना वहाँ के नेचुरल वेदर सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, जो होता है और कुछ सालों के बाद अपने आप को दोहराता रहता है, और इसी की वजह से हीट वेव्स आती हैं। अब इसमें हीट डोम को समझने की जरूरत है कि हीट डोम होता क्या और इसमें हीट वेव ज्यादा परेशान क्यों हो जाती है। हीट डोम असल में इस चीज को कहते हैं कि अमूमी तौर पर तो जब गर्म हवा बनती है तो वो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है और उसकी जगह जो है ठंडी हवा ले लेती है, तो मौसम ज्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन हीट डोम में ये होता है कि एक हाई प्रेशर सिस्टम बनता है, जिसकी वजह से वो जो गर्म हवा है वो उसके अंदर कैद हो जाती है, वो उसको मुसलसल सप्रेस करता है। और दूसरा अमर इसके अंदर जो होता है उसकी वजह से ये होता है कि जब ये हीट डोम बन जाता है, वो इसको सप्रेस किए रखता है गर्म हवा को, तो इसके साथ साथ ये क्लाउड की फॉर्मेशन को सप्रेस कर देता है। यानी ये होता है कि बादल जो है वो कम बनते हैं। जब बादल कम बनते हैं तो मीन्स कि यू आर मोर एक्सपोज टू सनशाइन, कि आप उस ज्यादा दौरानिए के लिए मुसलसल जो है वो सूरज की रोशनी को एक्सपोज हो रहे हैं। जब आप वो एक्सपोज हो रहे होते हैं तो वो इसके ऊपर एक और गर्मी की तह जो है वो ऐड करता है, तो जिसकी वजह से ये जो हीट वेव जो है वो परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। कुछ लोग इसमें इस फिनोमिना को, नेचुरल फिनोमिना को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो हमारे जैसे इलाकों के लोग हैं, तो वो समझते हैं कि किस तरह से जो एल नीनो की डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से जो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर से जो फिनोमिना पूरी दुनिया में तब्दील होता है, उसकी वजह से भी ये गर्मी की लहर वहां पे पैदा हो रही है। एल नीनो का हिस्सा होगा, लेकिन यूरोप की हीट वेव के अंदर इसका हिस्सा बहुत कम है या ठीक है। यकीनी तौर पर दोनों जगह पे फ़र्क है, लेकिन बुनियादी तौर पर दोनों जगह पे गलतियां जो हैं इंसानों की वो एक ही जैसी हैं, जिन पर हमें काबू पाना होगा। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।